हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मेरा मैथ का जो क्रैश कोर्स दोस्तों आता है। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच तो क्लास को लेकर आ गए दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्या, रचना और साथ ही साथ जानेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। कहने का मतलब दोस्तों, रचना से कंस्ट्रक्शन से क्या होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन फिक्स है कि 5 नंबर का आपको पूछा ही जाएगा। यानी कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं, यानी वहाँ पे आपको सवाल दिया रहेगा, उसको टूल बॉक्स के माध्यम से, औजार बॉक्स यानी प्रकार के माध्यम से क्या करना रहेगा, आपको उसका आकार बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ अब क्या क्या चीज़ वहाँ पे आप मतलब बना रहे हैं, उसको आपको अपना भाषा में आपको लिखना भी रहेगा दोस्तों। इसी को बोलते हैं रचनाएं। रचना का मतलब ये होता है दोस्तों, जो आप क्या क्या मतलब वहाँ पर जो लिखा हुआ उसके अनुसार पढ़कर आप क्या करते, क्या क्या चीज़ बनाते हैं, क्या क्या चीज़ को बनाने का मतलब काम कर, इसी को बोलते हैं रचना। रचना का मतलब होता है जिसको आप खुद से बनाते हैं, खुद से रचते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रचना यानी कंस्ट्रक्शंस। यानी आप जो बनाते हैं ना, उसी के बारे में लिखना भी रहता है। तो दोस्तों कैसे हम लोग बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। यानी रचना यानी कंस्ट्रक्शंस, यानी जैसे मान लीजिए आपको सवाल दिया रहेगा कि 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो आपस में एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर झुके हों। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे। फिर आगे बात है वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। फिर 2 स्पर्श रेखा मान लीजिए क्या, ए और ए डी खींच दिए, ए डी और सी खींच दिए, जो आपस में एक दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर झुके हो। और दोस्तों 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचना है कि वो दोनों आपस में क्या हो, जहाँ पर कट करेगा ना वहाँ पर 60 का कोण भी बनाए। तो दोस्तों चलिए कैसे इसको बनाना है जानते हैं दोस्तों। हल रचना के चरण, यानी कितना स्टेप में इस सवाल को आप पूरा को रच देते हैं यानी बना लेते हैं, तो उतना उसका स्टेप बाय स्टेप भी लिखना है दोस्तों। यानी एक स्टेप में आपका क्लियर होता है कि 2 में कि 3 में कि 4 में कि 5 में कितना स्टेप लगता है आपको इसको पूरी तरह से डिजाइन करने में, बनाने में, उतना स्टेप आप करके लिखना पड़ेगा आपको दोस्तों। जैसे मान लीजिए रचना के चरण का मतलब क्या, स्टेप, यानी चरण 1 यानी स्टेप 1, ओ केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या बोला गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचने के लिए तो आप टूल्स में से चाप के सहारा से लेकर स्केल से 5 सेंटीमीटर माप लीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त सबसे पहले बनाना है, जिसका केंद्र ओ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया चरण फर्स्ट। चरण 2 में दोस्तों आप एक वृत्त बना लिए, उसके बाद क्या करना है, वृत्त का व्यास AOB खींचा, यानी AOB यानी एक वृत्त मतलब O पॉइंट से होकर जब जाता है उसी को व्यास बोलते हैं। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक जब एक लाइन खींचे ऑरिजिन से होते हुए, जो व्यास कहलाया जिसका नाम दे दिया क्या, AOB, यानी AOB क्या है, इस वृत्त का व्यास है। चरण 3, कोण BOC बराबर कितना, 360 डिग्री है। कोण BOC यानी ये कोण, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, यहीं से खींच दिए हैं। और यहाँ पे ये टेंजेंट का क्या होगा, जब इसको मिलाए तो कोण BOC बराबर कितना एंगल बना, 60 का एंगल बना। तो लिख दिए कि चरण 3 में BOC बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार बनाया कि OC वृत्त से C पर मिलती, इस प्रकार बनाइए 60 का एंगल कि OC यानी OC क्या है, वृत्त के C पॉइंट पे यानी परिधि C पे मिलता है। चरण 4 में क्या है दोस्तों, AD AB और CE, AD लंब, यानी इसका मतलब क्या था दोस्तों, लंब होता है, यानी AD देखिए कहाँ है, AD, ये AD है ना, इस पॉइंट पे क्या है, लंब है, लंब का मतलब 90 का एंगल बना रहा है। उसी प्रकार CE यानी ये किरण जो है ना, ये OC क्या है, एक लंब बना रहा है, यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, यानी यहाँ पे ये भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये भी 90 का एंगल बना रहा है। और दोस्तों तो ये चरण 4 में लिख दिए, माना कि AD और CE एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है। और दोस्तों AD और AE जो ये किरण 2 स्पर्श रेखा जो खींचे है, ये P पॉइंट पे क्या करती है, एक दूसरे को कट करती है, लिख दिए। स्पर्श प्रतिच्छेद करते हैं, तब PA और PC वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PC क्या है, वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं है, यानी PA
और PC क्या है, दो वृत्त का दो स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 के कोण पर झुके हैं, यानी यहाँ पे ही 60 का एंगल बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 60 का एंगल बना रहा है, तो हम इसको चेक करेंगे कि सही में 60 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब देखिए दोस्तों कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे 60 का ही एंगल बनेगा। तो चलिए जानते हैं। उत्पत्ति कोण AOC बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों AB पर क्या 180 का एंगल बनेगा, तो 180 माइनस 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि कहने का मतलब क्या 180 में से ये एंगल तो काट लिए निकाल लेंगे, तो 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120, यानी ये आ गया क्या AOC बराबर कितना आ गया 120 120 डिग्री। कैसे दोस्तों कि आप जानते हैं कि एक लाइन पे क्या होता है 180 का एंगल बनता है। तो दोस्तों ये AB लाइन पे 180 का एंगल बनेगा, जो कि BOC बराबर 60 डिग्री पहले बन चुका है। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 120 ही आएगा। 60 डिग्री घटा देंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। तो कोण AOC बराबर हम निकाल लें यहाँ पे क्या 120 डिग्री आ रहा है। चतुर्भुज OPC में OAPC यानी ये चतुर्भुज एक बन गया। जब चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज का चारों कोनों का योग आप जानते हैं कि 360 के बराबर में होता है, जिसमें कोण OAP यानी ये 90 है, ये 90 है, ये 120 आ गया, तो ये कितना होगा पता चल जाएगा। तो OAP इक्वल टू 90, कोण AOC इक्वल टू 120 और कोण OCP इक्वल टू 90, यानी ये तीनों का तीनों एंगल पता चल गया। यानी यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, यहाँ निकाल लिए दोस्तों 120। तो दोस्तों चतुर्भुज का चारों कोनों का योग क्या होता है 360 के बराबर में होता है। तो जब ये तीनों पता चल गया तो चौथा निकल जाएगा। तो इसीलिए कोण APC यानी कोण APC यानी ये कोण का बात कर रहे हैं। कोण APC बराबर क्या होगा 360 माइनस 90 प्लस 120 प्लस 90, यानी तीनों को जोड़कर 360 से माइनस किए तो दोस्तों कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, जो कि ये प्रूव कर दिया कि ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों। आपको रचना में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आएगा, जो कि फिक्स से हर बार पूछा जाता है दोस्तों, इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको आप ज़रूर इसको इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, जो जो चीज़ यहाँ पर बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिएगा, डिजाइन फिगर बनाइएगा, चित्र बनाइएगा, और चित्र में जो जो चीज़ आप काम कीजिएगा वो आप रचना के माध्यम से चरण 1 चरण 2 चरण 3 जितना स्टेप में आपको हो वैसे आप लिखते जाएगा दोस्तों। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है गाँव मतलब बुक से रट कर चला जाता है और यहाँ पर लिखता है खींचे यहाँ पे जैसे चरण जैसे फर्स्ट में हम लिखे ओ केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो खींचा का मतलब क्या हम खुद बनाए हैं तो इसीलिए खींचा लिखे। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि उसको 10th लेवल पे उसको उतना ज्ञान नहीं रहता या समझ नहीं रहता या उनको बताया नहीं जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है वो किताब में जैसे लिखा रहता है भाषा वैसे ही जाकर वहाँ पर लिख देता है। लिखता क्या वो क्या किताबी भाषा क्या लिखेगा वो केंद्र लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो दोस्तों वहाँ पर तो किताब में जो लिखा गया है उसके राइटर के द्वारा बोला गया कि स्टूडेंट को बोल रहे हैं खींचने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप खींचे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेगा खींचा, यानी मैंने खुद से बनाया। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का आप लिख रहे हो वहाँ खींचे के जगह पर खींचा लिखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपको एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कीजिए कट कॉपी पेस्ट किए आप वहाँ पर छाप कर, यदि आप दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाए हैं, आप डायरेक्टली क्या किए हैं वहाँ से देख कर रट कर आए हैं और यहाँ पर छाप दिए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे खुद से बना रहे फिगर, तो आपको इस प्रकार भाषा लिखना है कि जिससे एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए, पता चल जाए कि आप के पास समझते हुए इस फिगर को डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, रचना बनाए, कंस्ट्रक्शंस बनाए हैं, जिससे जैसे ही आप ऐसे या ऐसे लिखेगा तो आपको एग्जामिनर समझ जाए कि नहीं ये समझा है, इन इसको समझते हैं और इसको आता है बनाने। ऐसा नहीं यदि आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेगा, यदि खींचे लिखते हैं तो समझ जाएंगे कि डायरेक्टली थोड़ा दिमाग का आप थोड़ा भी यूज नहीं किए हैं, डायरेक्टली रट्टा मार कर आए हैं और यहाँ पर छाप दिए हैं। तो दोस्तों इस बात पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से नहीं लिखते हैं तो आपको बनाकर भी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, 1-2 नंबर कट जाएगा। तो आप आई होप इसको समझ चुके होंगे। इसको दोस्तों समझ लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फिक्स से किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रचना से रिलेटेड क्वेश्चन था, इससे एक ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव वगैरह इससे नहीं पूछा जाता है, डायरेक्टली आपको सब्जेक्टिव टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी कहने का मतलब क्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं इस फार्मूला में। दोस्तों इस क्लास में आपको इसमें जितना भी फार्मूला आएगा
जिस पे क्वेश्चन बनने लायक होगा दोस्तों वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बता देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इस सब पे जो आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, और ऑब्जेक्टिव इससे यानी यहीं से आपको डायरेक्टली आ जाएगा, जो कि प्रीवियस क्लास में भी जब हम बताए थे सर्किल, तो उसमें सर्किल से रिलेटेड बहुत सारे कुछ स्पर्श क्या कितना रेखा होता है, टाइजेंट क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास, रेडियस, केंद्र, परिधि, सब कुछ का प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए हैं। यदि नहीं देखे दोस्तों तो आप पहले मेरा वो क्लास देख लीजिए। और साथ ही साथ इसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और यहाँ पे जैसे फार्मूला जो कुछ भी है जिस पे भी क्वेश्चन बनने वाला है सब आपको हम इस क्लास में बता दे रहे हैं। और यहाँ से भी फार्मूला से भी डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है जिस पे क्वेश्चन बनने वाला है, तो चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, यदि डी है, डी पूछ देगा, आर दिया रहेगा क्वेश्चन में, यदि डी पूछ देगा तो वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है। यदि डी दिया रहेगा, आपको त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाई का मान, पाई 2πr जो लिए, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, जहाँ पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों, एक अपरमेय संख्या है। या पाई के मान 22/7 के जगह पर कहीं कहीं दोस्तों 3.14 भी लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पाई का मान 3.14 वहीं पे आपको लेना है जहाँ पे इंडिकेट किया रहेगा कि यहाँ पे पाई का मान 22/7 के जगह पे नहीं, 22/7 ना लेकर 3.14 लिया रहेगा। जहाँ पे ये इंडिकेट किया रहेगा क्वेश्चन में वहीं पे ये वैल्यू लेंगे, यानी था जहाँ पर नहीं इंडिकेट रहेंगे वहाँ पर 22/7 लेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पाई का मान 22/7 मतलब क्या, ये वास्तविक मान नहीं है, ये काल्पनिक आभासी है, यानी ये लगभग का मान है, जहाँ पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये लगभग का मान है, इसीलिए ये परमेय संख्या हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पाई का मान मिलेगा तो ये कहीं नहीं कटता है, इसीलिए पाई एक अपरमेय संख्या यानी इस फॉर्म में रहेगा तो ये अपरमेय कहलाएगा। यदि 22/7 का फॉर्म में रहेगा तब वो परमेय होगा। क्लियर दोस्तों? या 3.1414 ये भी जाएगा तो अपरमेय होगा। अब ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अर्धवृत्त का परिमाप दोस्तों क्या होता है, πr + 2r। जब इससे कम जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या था दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप r × π2 यानी r × π + 2। क्लियर दोस्तों? या आप ये भी याद रख सकते हैं, या ये भी याद, जो अच्छा लगे आप याद रखिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग दे दीजिए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है, यानी πr²/2। अब दोस्तों, त्रिज्यखंड कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगा, तो त्रिज्यखंड कोण थीटा, यानी थीटा का मतलब कुछ एंगल दिया रहेगा, वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यानी L = क्या होगा दोस्तों, θ/360 × 2π। यानी ये त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई को निकालने का फॉर्मूला है L = θ/360 × 2πr। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी देख पा रहे इस प्रकार का फिगर, यदि दो त्रिज्यखंड, यहाँ पर वृत्त रहेगा, दोनों का त्रिज्या कुछ दिया रहेगा r1 r2, और वहाँ पे आपको त्रिज्यखंड का मतलब वृत्त यानी बाहर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। उस कंडीशन में आप लगाइएगा फार्मूला क्या, πr² - θ°/360 डिग्री × πr²। क्लियर दोस्तों? तो ये फार्मूला वृत्त त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृत्त के वृत्तांश ACB का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों, जैसे कहने का मतलब क्या, देखिए ये सा एक त्रिभुज है, इसका मतलब देखिए वृत्तांश का ACB का क्षेत्रफल निकालने, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फार्मूला लगाइएगा क्या, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस यानी OACB का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल। दोस्तों, जब AOB का क्षेत्रफल लीजिएगा तो यानी कहने का मतलब क्या, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ, OACB लीजिएगा तो इसमें पूरा आ जाएगा। तो वृत्त के वृत्तांश ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, θ/360 डिग्री × πr² - हाफ r² sin θ। तो दोस्तों, थीटा का जगह पर जो एंगल यहाँ पर दिया रहेगा वो लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला दोस्तों, आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल। वलय का मतलब दोस्तों बला होगा, यानी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों,
पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसे करने का मतलब दो आपको यहाँ दिया रहेगा वृत्त, उसमें एक आंतरिक वाला का छोटा वाला का स्मॉल आर हो जाएगा, बड़ा वाला का क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा त्रिज्या। तो आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या वाले वलय का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस सभी फार्मूला का आप क्या कीजिए एक नोट में आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला से आपको डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव भी कुछ देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन इसी फार्मूला के उपयोग से दोस्तों आपको बनेगा। दोस्तों इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में दोस्तों इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको यदि फार्मूला मालूम रहेगा तो आप सही सही बना पाइएगा, यदि फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप बनाते हुए आपको आते हुए भी आप भूल जाइएगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि मेन ये फार्मूला ही कंसेप्ट है। यदि फार्मूला याद रहेगा तो फटाक से वहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप वहाँ पर पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो गलत फार्मूला यूज कीजिएगा, गलत बन जाएगा। या फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए फार्मूला को, और इसको यदि याद हो जाएगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।